कहानी चतुर बंदर और चश्मे वाला हाथी। गजराज का चश्मा खो गया। एक बहुत घना जंगल था जहाँ गजराज नाम का एक बहुत ही भुलक्कड़ हाथी रहता था। गजराज को पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए उसने एक बड़ा सा चश्मा बनवा रखा था। एक सुबह जब गजराज सोकर उठा तो उसका चश्मा गायब था। उसने पूरे जंगल को सिर पर उठा लिया। वह चिल्लाया, मेरा चश्मा किसने चुराया? अब मैं अपनी कॉमिक्स कैसे पढ़ूंगा? वह गुस्से में इधर-उधर भागने लगा और गलती से एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ पर चिंपू बंदर सो रहा था। चिंपू सीधा गजराज की पीठ पर आ गिरा। ओ चिंपू की शरारत! चिंपू बड़ा चालाक था। उसने देखा कि गजराज का चश्मा कहीं और नहीं बल्कि गजराज के अपने माथे पर ही टिका हुआ था। लेकिन चिंपू को मजाक सूझा। उसने कहा, गजराज भाई, आपका चश्मा तो उड़ने वाले भूतों ने चुरा लिया है। अगर आप मुझे ढेर सारे केले खिलाएं तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से उसे वापस ला सकता हूँ। बेचारा गजराज मान गया। उसने चिंपू को अपनी पीठ पर बिठाया और पूरे जंगल में केलों की तलाश में निकल पड़ा। मजेदार सफ़र। रास्ते में जो भी जानवर मिलता वह गजराज को देखकर हंसने लगता। बन्नी खरगोश बोला, गजराज भाई, सिर तो देखो। गजराज ने चिंपू से पूछा, सब हंस क्यों रहे हैं? चिंपू ने धीरे से कहा, वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि बिना चश्मे के आपकी शक्ल किसी फूला हुआ गुब्बारे जैसी लग रही है। गजराज और उदास हो गया। उसने चिंपू को और भी ज्यादा केले खिलाए। चिंपू का पेट फूलकर ढोल जैसा हो गया था, पर वह मजे से गजराज की सवारी कर रहा था। हर सच का सामना। तभी वे एक नदी के किनारे पहुँचे। गजराज को प्यास लगी थी। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे अपना चश्मा अपने ही माथे पर चमकता हुआ दिखाई दिया। गजराज को समझ आ गया कि चिंपू उसे बेवकूफ़ बना रहा था। उसने जोर से अपनी सूंड में पानी भरा और फुर्रर्र सारा पानी चिंपू के ऊपर छोड़ दिया। चिंपू गीला होकर सीधा नदी में गिरा। चिंपू हंसते हुए बोला, सॉरी गजराज भाई, आप इतने भुलक्कड़ हैं कि मुझे मजाक करने का मन कर गया। गजराज भी अपनी गलती पर हंसा और फिर दोनों ने मिलकर बचे हुए केले खाए।